नाज़रीन, कौन कहता है कि पाकिस्तानी अदालतें जल्दी फैसले नहीं करती। आज ये साबित हो गया। नवाज शरीफ साहब का केस है ज़मानत का, उसमें नैब प्रोसिक्यूटर से जब मुअज़्ज़िज़ जज ने पूछा कि आपको कोई एतराज़, तो उन्होंने कहा जी हमें किस चीज़ का एतराज़ हो सकता है, नवाज शरीफ आना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह आएँ। तो नैब को तो कोई एतराज़ नहीं है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने में। लेकिन नाज़रीन, इस सारे केस में नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी को कौन कौन हदायत देता रहा। इसके अलावा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वकला हैं अमजद परवेज़ और नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कौन कौन से रिमार्क्स दिए। और आज आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज भी नहीं किया और फ़ौरन ही सुना दिया। क्या बात है, आज तो कानून ने साबित कर दिया कि 98 मिनट में भी इंसाफ हो सकता है। नाज़रीन, हम लोग आपको बताएंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो उनके केसेस थे नैब में जिसमें वो इश्तिहारी हैं। उनके वकील ने अमजद परवेज़ साहब ने आज बताया, जब जज उन्होंने गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने अमजद परवेज़ साहब से पूछा कि अभी आपके जो क्लाइंट हैं उनका स्टेटस क्या है, तो उन्होंने कहा जी अभी तो इश्तिहारी हैं, यानी कि अभी वो मफरूर हैं। एक मफरूर इश्तिहारी कन्विक्टेड मुजरिम के लिए नाज़रीन पाकिस्तानी अदालतों का निज़ाम कैसा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बायोमेट्रिक किसने कर दी, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये वही बायोमेट्रिक वाला इशू है जिसमें इमरान खान को शीशे तोड़ के गिरफ्तार किया गया था और कहा यही गया था कि इमरान खान साहब ने बायोमेट्रिक सही नहीं की। तो अब लंदन से बायोमेट्रिक कैसे हो गई, ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी का केस है और आज हमारी जो मुअज़्ज़ज़ हमारी बड़ी अदालत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके बड़े जज हैं आमिर फारूक साहब, उनके साथ गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे। अगर गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कोई 2-4 सवालात किए, वो इसी वजह से शायद को थोड़ा सा डिले हुआ, वरना आज तो अदालत ने कमाल कर दिया था और फैसला फ़ौरन आने वाला था। अच्छा, मैं आपको कार्रवाई सुना देता हूँ। सबसे पहले ये कि जज ने इस्तफसार किया और पूछा कि नैब प्रोसिक्यूटर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो अफजल कुरैशी साहब ना सिर्फ वहाँ पे फ़ौरन मौजूद हुए बल्कि वो आए, उन्होंने आके जज साहब ने पूछा कि आपको कोई एतराज़ है कि हम इनको हिफाजती ज़मानत दे दें। तो उन्होंने कहा जी कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। जिस पर जो जज थे गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने कहा कि अगर आपको ज़मानत पे एतराज़ नहीं है तो कल को आप कहेंगे कि इनके केसेस को ही ख़त्म कर दिया जाए, तो आप अभी अपील ले आएँ, हम अभी ख़त्म कर देते हैं। वैसे कमाल किया गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, उन्होंने सारे का सारा जो मुस्तकबिल का केस था वो आज ही सुना दिया। लेकिन खैर नाज़रीन, हमने तो आपको देनी है ख़बर, बाकी अल्लाह मालिक है इस मुल्क का, जैसे पहले चल रहा है चलता रहेगा, अगर नहीं चलेगा तो चला लेंगे चलाने वाले। तो खैर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है। आज आबिद ज़ुबैरी साहब ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अदालती फ़ैसला वही होगा जो मियां नवाज शरीफ साहब की डील हुई है। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि डील का ये हिस्सा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, अब भी कह चुका हूँ, एक चीज़ ना बड़ी खुल गई है और वो है लोगों तक मैसेज का, इंफॉर्मेशन का चले जाना। अब लोग दो तरह के सवालात उठा रहे हैं। ये आमिर फारूक साहब जो हमारे मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब हैं, हमने देखा कि इमरान खान के केसेस में बिला वजह की ताख़ीर की जाती रही। इमरान खान के मोस्टली जब फैसले भी हो गए तो उन्हें महफूज कर लिया गया और फिर बिला वजह कुछ छोटे छोटे बहाने बना के, तबीयत नहीं ठीक थी, पेट में तकलीफ़ थी और दूसरे भी कई इश्यूज़ थे, तो उसको लेकर भी चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक साहब ने केसेस को काफ़ी टाइम दिया। खैर, ये कानून के मुताबिक था, जाहिर सी बात है जज साहब के पास इख्तियारात होते हैं कि वो कर सकते हैं और ये भी कानून में है और इख्तियारात ही हैं जो आज हमने देख लिए कि किस तरह से 98 मिनट्स में सारे का सारा केस सुना गया और किस तरह से उनके जो वकील थे उन्होंने ही बायोमेट्रिक कर दी मियां नवाज शरीफ साहब की। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तानी अदालतों का जो फ़ैसला है ये क्या है, कैसा है, इसका फ़ैसला तो आवाम खुद ही कर लेगी। लेकिन डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक भौंचाल उठा हुआ है इस टाइम और सारे लोग ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ये इंसाफ का दोहरा मयार क्यों है। पीपल्स पार्टी भी इसको लेके मैदान में आ गई है। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो उन्होंने, जो कुंडी साहब हैं, फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने कल कहा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर डील करके पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनके लिए तमाम तर इंसाफ के निज़ाम को उल्टा दिया गया है, वो कन्विक्टेड हैं, वो मफरूर हैं,
जिसके जवाब में राना तनवीर साहब ने कहा जी कि मैं जरदारी साहब के बारे में अगर आपको बताना शुरू कर दूं कि वो क्या क्या हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खैर, नवाज शरीफ साहब क्या हैं और जरदारी साहब क्या हैं, वक्ती तौर पे तो आवाम ये जानती है कि ये दोनों पिछले ये जो 2 साल इक़्तिदार के मज़े इन्होंने इकट्ठे लूटे हैं और आवाम को भी इकट्ठा ही लूटा है। अब आगे क्या होने वाला है ये तो आपको आहिस्ता आहिस्ता हम लोग प्रोग्राम्स में जो हमारे ज़राए हमें बताते रहते हैं, हम आपको बताते रहते हैं। तो नाज़रीन, वक्ती तौर पे ये है कि नैब की तरफ से, नैब को मुकम्मल तौर पे इंस्ट्रक्शंस आ गई हुई हैं कि किस तरह से प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, और वो आज हमने देख भी लिया कि किस तरह से नैब एक्टिव दिखाई दिया। आज वैसे भरपूर एक वहाँ पे परफॉर्मेंस शो की गई नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से और नैब के आला अफसरान की जानिब से। नाज़रीन, हमारे और भी कई सोर्सेज हैं वो ये बता भी रहे हैं कि नैब प्रोसिक्यूटर तो शायद देर से आ रहे थे इस केस को सुनने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद वो ऐसे आए जैसे 1122 की एम्बुलेंस आती है, फ़ौरन आए, फ़ौरन। पाकिस्तान में सबसे तेज़ सर्विस मैंने 1122 इसलिए कह दिया कि सबसे क्विक सर्विस उनकी है, इसलिए वो जल्दी आ जाते हैं। तो नैब प्रोसिक्यूटर भी आज बिल्कुल ऐसे आए। फिर हमने अदालत को लगते हुए भी देखा कि बड़ी एक्टिव थी आज, और माशाल्लाह जज साहिबान से लेके वकील और फिर उसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर और सारे जितना भी सिस्टम था वो बड़ा एक्टिव दिखाई दिया। तो इमरान खान की एक और कोटेशन, एक उनका मैसेज आजकल वो वायरल है, वो कह रहे हैं कि वो अदालतें जो खुद कैदी हैं मुझे क्या आज़ादी देंगी, मैं वैसे भी इनसे आज़ादी मांगता ही नहीं हूँ। तो नाज़रीन, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंसाफ का निज़ाम और है, उनके केसेस को सुनना, फिर उनमें ताख़ीर करना और फिर उनके फ़ैसलों को महफूज कर लेना, ये सबके सामने है। दूसरी जानिब ये जो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का केस था, इसको भी लेके आपके सामने है। तो मेरा ख्याल यही है, जिस तरह आज कई मोअज़्ज़ज़ जो सीनियर सहाफ़ी थे उन्होंने कहा हमें बिला वजह ताख़ीर की जा रही है, इनको चाहिए कि काकड़ साहब को हटाएं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ला के सीधा सीधा कुर्सी पे बिठाएं, ताकि पाकिस्तानी कौम का वक्त भी बचे, पैसे भी इलेक्शन के बचें और नताइज भी आप अपनी मर्ज़ी के लिख लें। नाज़रीन, कहने को तो ये सब कुछ आपको गैर फितरी, गैर इंसानी, गैर जमहूरी, गैर आइनी लगता है, लेकिन ये पाकिस्तान की खूबसूरती है कि ये जितनी चीज़ें जो मैंने इससे पहले बयान की हैं, गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी, ये हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं और इसी सिस्टम से हम लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पाकिस्तान में कानून वो ताकतवर के लिए जल्दी फ़ैसले करता है और बेहतर फ़ैसले करता है, कमज़ोर के लिए, अब मैं कमज़ोर भी नहीं कहना चाहता, इमरान खान साहब कमज़ोर तो नहीं है बज़ाहिर, तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के इस वक्त सबसे ताकतवर आदमी इमरान खान है, लेकिन वो भी इस जो हमारा अदालती निज़ाम है इससे इंसाफ नहीं हासिल कर पा रहे, तो फिर आम आदमी बेचारा कहाँ जाएगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने आम आदमी के लिए एक बेहतरीन मिसाल कायम की और उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आम आदमी ताकतवर हो तो वो अपना इंसाफ अदालतों से 98 मिनट में भी हासिल कर सकता है। तो ये था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का आज का केस। अब 21 अक्टूबर को मैं पहले भी कह चुका हूँ, मियां साहब के आने की चलें जी, मान लिया ठीक, ग्राउंड सेटल्ड हो गई, तैयारी मुकम्मल हो गई, आप आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि अवाम को कैसे समझाया जाएगा, अवाम का जहन कैसे बनाया जाएगा, वोट की पर्ची पे ठप्पा कैसे लगवाया जाएगा। अब वही वाला फिर आखिरी हरबा है कि या तो इमरान खान का नाम ही मिटा दिया जाए, उनको बैलेट पेपर से बिल्कुल इरेज कर दिया जाए, और अगर बैलेट पेपर पे पीटीआई, इमरान खान या बल्ला नज़र आ गया तो फिर अवाम शेर को तो वोट डालती हुई दिखाई नहीं देती। और मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि 80 वोटों को कन्वर्ट करना 60 में या 50 में या 40 में ये नामुमकिन होता है। आप उससे पहले प्री पोल रिगिंग हो सकती है, जिस तरह ये हो रही है, हम सबके सामने है, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इंसाफ का दोहरा मयार है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त ही नहीं मिल रही, दूसरी जानिब अपना नून लीग और मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रहे हैं। मुझसे एक दोस्त ने फिर सवाल पूछा, उसने कहा जी लोग आ जाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, लोग क्यों नहीं आएंगे। अब पूरे पंजाब में MP MNAs की तादाद गिन लें, एक MPA 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार लोग लाना एक MPA के लिए मुश्किल नहीं है। 70-80 हज़ार 1 लाख वोटर होते हैं, उसमें से 4-5 हज़ार ऐसे लोग होते हैं जो MPA के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, तो वो ले आएगा, लेकिन वो रश होगा, हजूम होगा, अवाम नहीं होगी। अवाम अभी भी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, और पाकिस्तान की वो कम्यूनिटी जो कि पढ़ी लिखी है, जो कि अकल और शऊर रखती है, वो इमरान खान के बगैर किसी और के साथ जाने को तैयार नहीं है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो।
पाकिस्तान की अदालतें यूं ही इंसाफ करती रहें। अल्लाह हाफिज़।